हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन एक बार इन्होंने झूठ बोला, सिर्फ एक बार। कब बोला ये कथा हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले ताली बजाते हुए बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से, तब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार भगवान कन्हैया गोपियों से बोले कि अब ना मैं फोड़ूंगा अब मटकी तुम्हारी। भगवान बोले कि अब ना मैं फोड़ूंगा और मटकी तुम्हारी। तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी, तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी। ऊंचा करके ताली बजाते हुए अरे जानू मैं मानू है गलती हमारी, ए जानू मैं मानू है गलती हमारी। तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी, तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी। अरे झूला झूलाऊंगा डाले कदम पर, डाले कदम पर। अरे झूला झूलाऊंगा डाले कदम पर। अरे ऐसे न मुँहमा फुलावा तू अंबर, फुलावा तू अंबर। इसमें बसी है जिंदगी हमारी, इसमें बसी है जिंदगी हमारी। तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी, तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी। राम बनेंगे जानू मैं मानू है गलती हमारी, जानू मैं मानू है गलती हमारी। तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी, तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी। तू दे देना पसुरिया ओ राधा प्यारी, तू दे देना। पीछे मोहल्ला में लड़ाई चल रही है, बोलो सब लोग बोला ऊंचे ऊंचे हाथ करके। तू दे देना बंसुरिया, तू दे देना बंसुरिया। एक बार तो हाथ उठाओ ऊंचे ऊंचे सीधे, सब लोग उठाओ। हाँ और अब बोलो अपने कन्हैया को ऐसे न तंग कर, ऐसे न तंग कर। अरे अपने कन्हैया को ऐसे न तंग कर, छोटी सी बात पर लावे न जंग कर, लावे न जंग कर। अरे किसको सुनाऊं मैं अपनी लाचारी, अरे किसको
महाराज। आज सुखदेव भगवान समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, राजा हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। सुनना, एक समय की बात कि राजा हरिश्चंद्र अवध के राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, इनकी पत्नी है जिसका नाम है तारा। राजा हरिश्चंद्र धनवान है, बलवान है, पद प्रतिष्ठा इनके पास सब कुछ है। लेकिन दादा ये बात आपको मालूम होगी कि दुनिया में आदमी जब जन्म लेकर के आता है तो ये कभी न कभी किसी न किसी चीज से हमेशा दुखी रहता है। फिर चाहे वो महाराज 1 रुपया कमात होवे, चाहे वो 10 रुपया कमात होवे, दुनिया में महाराज रोड़पति भी दुखी और करोड़पति भी दुखी, सुखी कोई नहीं। कोई घरवाली तो दुखी, कोई बाहर वाली तो दुखी है, कोई औलाद तो दुखी, कोई हारी बीमारी तो दुखी, कोई पैसा तो दुखी, कोई कागज तो दुखी। सब दुखी होते हैं कि नहीं होते? सब दुखी, सुखी कोई नहीं। फिर एक महाराज कवि ने पूछा कि सुखी है को जा दुनिया में? तो एक विद्वान ने लिखा कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहता उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास ओ तारा, सुखी राम के दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। दुनिया में सब दुखी, अगर सुखी कोई है तो वो है भगवान के भक्त, भगवान के दास। और जो भगवान के दास बन जाते हैं वो कैसे हो जाते हैं? मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, हाँ ऐसे हो जाते हैं वो महाराज। अब देखो, अब हरिश्चंद्र के घर में काल चीज की कमी नहीं, धन दौलत खूब सब कुछ हुए, लेकिन कमी है तो एक ही बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। हरिश्चंद्र के घर में कोई संतान नहीं है। अब सोचो कि जोन घर में महाराज पैसा अथा भरो पड़ो होवे, बड़े बड़े महल बने हो, हजारों दास दासियां हो, और घर में अगर महाराज संतान ही ना होवे, खेलवे वालों खिलौना ही ना होवे, तो घर महाराज शमशान की तरह लगता है। ऐसा ही हाल हरिश्चंद्र का है कि इनके घर में है तो सब कछु, लेकिन हरिश्चंद्र महाराज घर में संतान नहीं है तो घर जो है वो शमशान की तरह लगता है। अब हरिश्चंद्र को महाराज अवधवासी सब निर्वंशिया कहते हैं, तारा को बांझ कहते हैं। अब मैया बाबा के ऊपर निर्वंशिया बांझ को कलंक लगो तो महाराज बड़े उदास रहते हैं, बड़े उदास। एक समय की बात, हरिश्चंद्र अपनी सभा में बैठे रहे। जब सभा में हरिश्चंद्र बैठे रहे तो महाराज हरिश्चंद्र उदास बैठे थे तो कहीं से वरुण देव आ गए। कौन? वरुण देव। और जब वरुण देव आए तो हरिश्चंद्र ने वरुण देव के लिए आसन लगाया और हरिश्चंद्र ने वरुण देव को बैठा लिया। अब वरुण देव ने हरिश्चंद्र का उदास चेहरा देखा तो वरुण देव ने पूछ दिया, राजन तुम इतने उदास क्यों हो? तो हरिश्चंद्र ने कही, का बताएं महाराज, उदास तो हम जासू हैं कि भगवान ने हमें सब सुख दे, धन दौलत राज्य पाट, लेकिन एक संतान का सुख देना भूल गया। महाराज अगर मेरे घर में एक संतान हो जाती तो हमारे सब दुख दूर हो जाते। एक बार भगवान हमें जो पैसा ना दे तो, लेकिन संतान दे दे तो मेरे सब दुख दूर रहते। और महाराज ये अवधवासी हमें निर्वंशिया कहते हैं, मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं। मेरे घर में ऐसी प्रभु की कृपा हो जावे कि मेरे पत्नी के गर्भ से एक बालक जन्म ले लेवे, बेशक वो जन्म लेके मर काहे ना जावे। जो बांझ और निर्वंशिया को कलंक लगो है, कम से कम जू तो हट जाइए। बड़े ध्यान से सुनना, हरिश्चंद्र की कथा जो कोई भी भाव से सुनता और कहता है उसके घर में कभी गरीबी नहीं आती है। हाँ, तो अब महाराज हरिश्चंद्र ने कहा वरुण देव से, सुनो महाराज हम तुम्हें बताएं क्या घर में
हुई जा तो एक लाल और चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो। हरिश्चंद्र समझा रहे वरुण देव को, गौर करना। कहला में हुई जा तो एक लाल चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो। भैया चाहे जन्म ले तो मर जा तो, ये है कलंक तो मिट जा तो। चाहे जन्म अरे घर में हुई जा तो एक लाल चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो। हरिश्चंद्र ने कहा चाहे वो जन्म ले तो मर जा तो, लेकिन एक बालक जन्म ले तो जो निर्वंशिया बांझ का कलंक लगाए कम से कम ये तो हट जाता। लोग निर्वंशिया क्या वो बांझ क्या वो तो बंद कर देते। तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र की पूरी स्थिति समझी। समझने के बाद में वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कही, राजन अगर तुम जा कह रहे हो कि तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले लेवे और फिर वो जन्म लेते ही मर जाए, तो मेरे पास एक उपाय है। तो हरिश्चंद्र ने कही, क्या उपाय है महाराज? तो वरुण देव ने कही, देखो राजन, बालक तो तुम्हारे घर में हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले, कौन सा वचन? वरुण देव ने कई वचन ये देना पड़ेगा कि तुम्हारे घर में जब बालक जन्म ले तो बालक की बलि तुम हमारे यज्ञ में चढ़ाई दियो, और हम तुम्हें ऐसा वचन देंगे, ऐसा वरदान देंगे कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बालक जन्म ले लेगा, लेकिन तुम भी वचन दो कि जब बालक जन्म लेवे तो बालक की बलि तुम हमारे यज्ञ में चढ़ाई दियो। ऐसे बालक तुम्हारे घर में हो ही जाइए, और जो निर्वंशिया बांझ को कलंक लगो जू हट जाइए, लेकिन तुम वचन हमें दो कि बलि चढ़ाइयो। तो हरिश्चंद्र ने हाँ भी गल लाई। हरिश्चंद्र ने कही, ठीक महाराज, अगर मेरे घर में एक बालक ने जन्म लिया तो हम उसी बालक की बलि आपके यज्ञ में चढ़ाएंगे, हम आपको ये वचन देते हैं। तो वरुण देव ने कही, ठीक है, तो हम भी तुम्हें वचन देते हैं कि ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक बालक जन्म लेकर के आएगा। दादा जो ये बात कही, वरुण देव वहां से चले गए। तारा ने गर्भ धारण कर लिया। अब तारा ने जब गर्भ धारण किया तो धीरे धीरे समय बीता। महाराज तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। अब जैसे ही तारा के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया दादा, तो अब राजा हरिश्चंद्र ने जब देखा क्या कि मेरे घर में एक बालक ने जन्म लो, उसी का ठिकाना नहीं रहा। अरे अंगना में बजी बधाई, हरिश्चंद्र को बधाई देने काजी आए रहे, चारों तरफ खुशी खुशी छाई है, लेकिन हरिश्चंद्र को जब मालूम नहीं आती कि खुशी थोड़ी ही देर महाराज हुआ क्या, बाबा भी गई धीरे आज
मना रहे हैं। वरुण देव ने जब देखी कि हरिश्चंद्र के घर में लड़का ने जन्म लो, सो चुप्पा वरुण देव चले और हरिश्चंद्र जहाँ खुशी मनाए रहे हते दादा, सो हरिश्चंद्र की बाएं पकड़ी और एक कुन्ना में लिवाइए वरुण देव। वरुण देव ने कही राजन मेरो तो वचन पूरो होइयो, अब बारी है तुम आए वचन की, अब अपना वचन पूरा करो। तुमने जो हमसे कहा था कि तुम्हारे घर में बालक जन्म ले लिए और बाई बालक की बलि तुम हमारे यज्ञ में चढ़ाई हो, तो राजन अब बालक ने जन्म ले लो, अब जब बालक की ये बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ, यज्ञ रचवाओ और बलि चढ़ाओ। जो जब बात कही हरिश्चंद्र को महाराज जलगो को घूसा मारता हुए छाती में। हाँ, हरिश्चंद्र कहने लगे इतने दिन बाद तो पुत्र को मुंह देखो। क्या नाम है आपका? और ये राधा फरकाबाद से आई हुई है, माला पहना करके पगड़ी पहना के सम्मानित कर रही है। वह जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे और ऐसे ही माँ सरस्वती की दया दृष्टि बनी रहे, समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, अपने माता पिता का नाम रोशन करती रहे। भगवान से कामना यही आकांक्षा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। यज्ञपति महाराज बताओ प्रसंग कहाँ चल रहा था? है? बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। महाराज अब दादा ध्यान रखना कि जब वरुण देव ने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा और कोने में ले गए, और कोने में ले जा करके महाराज वरुण देव ने कही राजन मेरो वचन पूरो ही बारी है तुम्हारे वचन की, अब तुम अपना वचन पूरा करो, अब मेरा यज्ञ करवा और अपने बालक की बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र को महाराज बड़ो कष्ट बहु, सोचने लगे ईश्वर ने 3 दिन बाद तो बच्चा को मुंह देखो, और उसके बाद जब बलि चढ़वावे काजे आई है, अब हम अपने बालक को कैसे बचाएं? यानी हरिश्चंद्र पुत्र के मोह में फंस गए, मोह में फंस गए। अब हरिश्चंद्र अपना वचन भूल गए दादा, अब पुत्र के मोह में फंस गए। अब हरिश्चंद्र ने वरुण देव से कही महाराज हम बलि तो चढ़ाई दिए अपने बच्चा की, लेकिन अब मेरे बालक ने हाल ही में जन्म लो, अब छोटो सो है, मांस को लोथड़ा है, तो अब बलि चढ़ावे के लायक नहीं है, अब तुम लौट जाओ, जब मेरो लला 6 महीना को हो जावे तब आइयो। वरुण देव ने कही ठीक, इतने दिन इंतजार करें तो और 6 महीना सही। सो महाराज वरुण देव वहां से चले गए। अब हरिश्चंद्र पुत्र की खुशी में नाच रहे, गाए रहे, खूब धन लुटाए रहे, वरुण देव चले गए। धीरे धीरे हरिश्चंद्र का वही बालक दादा 6 महीने का हो गया। कितने महीने का? 6 महीने का। अब जैसे 6 महीना को बहु सुबह बालक को नाम रखो, सुबह बालक को नाम पढ़ो है रोहितास। क्या नाम पढ़ा? रोहितास। अब जैसे ही रोहितास नाम पढ़ा तो महाराज सुखदेव जी समझा रहे 6 महीना भय वरुण देव फिर आए। वरुण देव ने हरिश्चंद्र को हाथ पकड़ो कन्ना में लिवाई, बोले राजा अब 6 महीना बीती है, अब बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज बलि तो चढ़ाए दिए बलि, अब न हम भाजे जा रहे न तुम भाजे जा रहे, न लला कहूँ भाजो जा रहे। जब मेरे लला के दूध के दांत निकले
तब बलि चढ़ाई, अब तुम लौट जाओ। तो वरुण देव ने कही ठीक। वरुण देव फिर लौट आए। जब रोहितास के दूध के दांत निकल आए, वरुण देव फिर आए, बोले राजन अब बलि चढ़ाओ। हरिश्चंद्र ने कही महाराज बलि चढ़ा दिए, लेकिन अब नहीं, अब मेरे लला ने छोटो है। दूध के दांत जब गिर जावे और जब नए वाले दांत आए जावे ताकि बात तुम आइयो। वरुण देव ने कही चलो इतो इंतजार कर लो थोड़ो सही। वरुण देव फिर चले गए। परीक्षित जी महाराज रोहितास के दूध के दांत गिरन लगे और महाराज नए वाले दांत आने लगे। और जैसे ही दूध के दांत गिरे और नए वाले दांत आए, वो जैसे ही शुरू भये, सो तारावती ने देखो कि मेरे पति मेरे पुत्र की बलि वरुण देव के यज्ञ में चढ़ाना चाहते हैं। तो तारा ने कही कछु हो जाए हम अपने लला को बलि पे चढ़न नहीं दिए। सो तारा ने एक दिन रोहितास को बुलाओ, अपनी गोद में बिठाओ और महाराज अपने लला को समझाए कि बोलिए कन्हैया तुम भाग जाओ यहाँ से। रोहितास बोले क्यों? तारा बोली लला अगर भागे नहीं तो तुम मारे जाइयो। तारा कहने लगी सुनो रोहितास क्या भाजे जाइयो लला मेरे और अंगना से रम जाइयो। भाजे जाइयो लला मेरे अंगना से रम जाइयो। क्यों? तारा कहने लगी बाजी नहीं तो लला बलि के बकरा बनाए नहीं चाहिए। भाग जाओ, भाग जाओ। और सुनो आधे पल में जाई जो बड़ी छैयो। अरे भीख मांगती गुजर चलइयो। सजना से बज जाइयो रमे जाइयो लला मेरे अंगना से बज जाइयो। महाराज ध्यान रखना, आज तारा ने कहा रोहितास यहाँ से भाग जाओ और भागे नहीं तो तुम मारे जाओगे। मैया ने अपने लला को भजाए दो। अब महाराज रोहितास तो भागी है। वरुण देव हरिश्चंद्र के डेगा आए। वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कही राजन अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुमने जो मुझे वचन दिया था वो अपना वचन पूरा करो। अपने पुत्र की बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे किनको पुत्र? कहाँ है पुत्र? वरुण देव कहने लगे तुमने जो कही थी कि तुम्हारे घर में बालक जन्म ले लेवे तो तुम बकी बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाई और तुम जका कौन पुत्र है? तुम्हारा रोहितास बाकी बलि मेरे यज्ञ में चढ़ाओ। हरिश्चंद्र कहने लगे वो तो कब को भागी हो। कहाँ? बोले वो नहीं मालूम है। जो बात कही परीक्षित जी महाराज सो वरुण देव को बड़ी गुस्सा आई। वरुण देव और हरिश्चंद्र में युद्ध हुआ और जब युद्ध हुआ तो ये हरिश्चंद्र जो थे ये वरुण देव महाराज वरुण देव से हार गए। और जब हरिश्चंद्र हारे तो वरुण देव ने श्राप दे दिया कि हे राजन आज तुमने मुझसे झूठ बोला है तो जाओ हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाए। श्राप दे के वरुण देव दादा चले गए। अब हरिश्चंद्र हुए बीमार। अब हरिश्चंद्र जब बीमार भय खटिया पे गिर पड़े। अब महाराज मरवे की अवस्था आई। कछु लोगन ने जंगल में जाके रोहितास से कही लला अपने बाप को देख आओ और तुम अपने बाप को देख नहीं गए तो तुम्हारा बाप मर जाएगा। रोहितास आए कहा हरिश्चंद्र के डेगा। दादा बात समझ में आ रही है? अब रोहितास हरिश्चंद्र के डेगा आए और हरिश्चंद्र से रोहित ने कही पिताजी आप बीमार कैसे हो गए? तो हरिश्चंद्र ने सारी स्थिति रोहित को बताई। तो रोहित ने कही पिताजी इस रोग से मुक्ति का कोई उपाय हो तो बताओ। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कही उपाय ये है कि तुम्हारी जगह अगर कोई दूसरा लड़का वरुण देव के यज्ञ में बलि पर चढ़ जाए
तो हमारा ये रोग ठीक हो जाएगा। हरिश्चंद्र ने कही रोहितास से कि तुम्हारी जगह कोई और लड़का बलि पर चढ़ जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। तो जब बात कही तो रोहित ने कही ठीक, हम कोई बालक ढूंढ के ले आई और बलि हम चढ़वाई। रोहित बहुत सारा धन लेकर के गांव में नगर नगर में घूमन लगे, गांव गांव में, और कहने लगे कि एक बालक कोई हमें बेच दे और बदले में मुझसे बहुत सारा धन ले ले। इतना धन उसे हम देंगे, इतना धन देंगे कि उसकी एक पीढ़ी नहीं बल्कि 7 पीढ़ियां पड़े पड़े खाएंगी, फिर भी धन कम नहीं होगा। अब महाराज चलते चलते जे रोहितास जो है अजीतगर्त ब्राह्मण के पास में पहुंचे। बड़े ध्यान से सुनना, रोहितास जो थे ये चलते चलते अजीतगर्त ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे। अजीतगर्त ब्राह्मण के घर 3 लड़का हते और इनके घर में गरीबी बहुत हती। सो रोहितास ने अजीतगर्त ब्राह्मण से कही महाराज तुम्हारे घर में 3 लड़का हैं, तो एक लड़का तुम हमें दे दो और बदले में तुम हमसे बहुत सारा धन ले लो। इतना धन हम तुम्हें देंगे कि तुम्हारी सारी जिंदगी की गरीबी दूर हो जाएगी, इतना धन देंगे। तो अजीतगर्त ने अपने 3 लड़कन को अपने ढेंगा बुलाओ और 3 को ढेंगा बुलाए के दादा बैठा लो। और अजीतगर्त ने 3 लड़कन से कही रोहित तुम्हारे साथ इन 3 में से जो जाए को तैयार हो जाए तुम बाई को संगे लेवाई जाओ। तो रोहितास ने सबसे बड़े वाले तो पूछी भैया तुम चले हमारे संगे। सो बड़े वाले को अजीतगर्त ब्राह्मण ने छाती तो लगाए लो, बोले जू मोय बहुत प्यारे लला जू नहीं जान दी बड़े को छोड़ दे। तो रोहित ने बड़ो छोड़ दो। छोटे वाले के ढेंगा रोहित पहुंचे। अब छोटे वाले तो कही भैया तुम चले हमारे संगे। छोटे वाले को मैया आई सुबह ने छाती तो लगाए लो लला जू मोय बहुत प्यार हो जाके बिना हम नहीं रह पे तुम जू छोड़ दे। अब बड़े वाले को बाप ने छपकाए लो, छोटे वाले को मैया ने छपकाए लो, बच्चों को बीच वालों। एक बात बता, घर में 3 संतानें अगर हो में तो बड़ी वाली बाप को प्यारी, छोटी वाली अम्मा को प्यारी, बीच वालों राम भरोसे। बीच वाली संतान जो होती है वो राम भरोसे रहती है, बाकी तो बेड़ नैया राम ही पार करते। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अब महाराज बीच वाला लड़का जो रहे जिसका नाम था सुनासेस, क्या नाम था? सुनासेस। सो रोहितास ने सुनासेस से कही भैया तुम चलो हमारे संगे। सो सुनासेस ने अपनी आंखों में आंसू लिए और कहा भैया हम चलेंगे आपके साथ, आप मुझे ले चलो और मेरे बदले में आप मेरे बाप को धन दे दो और मेरे बाप की गरीबी दूर कर दो। अरे हम तो अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझेंगे कि हम अपना